उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। सभी पार्टियों का पूरा जोर अब पूर्वांचल समेत जो बचे हुए जिले हैं वहां पर है। पूर्वांचल में लगातार नेताओं की रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और मंचों से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल ही रहा है। साथ ही जनता से तमाम सारे वायदे किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की जा रही है। गुरुवार को पूर्वांचल के बड़े जिले बस्ती में 2 चुनावी जनसभा आयोजित हुई। पहली जनसभा हरैया विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने हरैया से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और विधायक अजय सिंह के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। कहा कि भाजपा सरकार ने 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को बिजली का कनेक्शन दिया है। साथ ही पिछले 2 वर्षों से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है 2 बार जो कार्ड धारक हैं उनको। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा सरकार बनने पर युवाओं को मुफ्त टैबलेट व लैपटॉप दिया जाएगा। साथ ही छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। मुस्कुराते हुए उन्होंने ये भी कहा उस स्कूटी से छात्राएं तो स्कूल आएंगी जाएंगी, साथ ही अपनी मां को लेकर वो बाजार सब्जी खरीदने भी जा सकेंगी। उन्होंने हरैया विधानसभा के धार्मिक महत्व पर चर्चा की। कहा कि राम और लक्ष्मण के जन्म को लेकर यहाँ पर पूजन तो हुआ ही, साथ ही राम को राम और लक्ष्मण को लक्ष्मण बनने की रूपरेखा भी यहीं पर तैयार हुई। समाजवादी पार्टी पर एक जाति विशेष के विकास का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई तो सिर्फ एक जाति का विकास होगा, पूरा प्रदेश विकास से वंचित रह जाएगा। कहा कि भाजपा सरकार में गुंडे जेल में हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर प्रदेश में गुंडा राज और माफिया राज कायम हो जाएगा। उन्होंने धारा 370 को लेकर भाजपा सरकार के स्टैंड की भी चर्चा की। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार दोबारा बनने के बाद विकास का नया आयाम स्थापित किया जाएगा और जो भी काम रह गए हैं उन्हें तेजी से पूरा कराया जाएगा। इससे पूर्व स्थानीय विधायक और भाजपा के प्रत्याशी अजय सिंह ने अपने विगत 5 सालों में विकास कार्यों की रूपरेखा रखी, जो विकास कार्य उनके द्वारा कराए गए हैं। उन्होंने जो पुल निर्माण कराए गए हैं, जो सड़कों का निर्माण हुआ है, इसके अलावा जो धार्मिक धर्म स्थलों का विकास हुआ है उसके बारे में विस्तार से जानकारी। दूसरी चुनावी जनसभा राजकीय इंटर कॉलेज के परिसर में हुई, जहां पर बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के तर्ज पर काम करती रही है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था हमेशा बेहतर रही है। जब जब जनता ने बहुजन समाज पार्टी को अवसर दिया है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कभी पार्टी ने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है और वो सीधे तौर पर अपने भाषण में सपा और कांग्रेस पर हमलावर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा पूंजीपतियों के साथ रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार में एक जाति विशेष का विकास होता है, जबकि दूसरी जातियां विकास से और सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि बसपा राष्ट्रीय पार्टी है और कुछ लोग दलितों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बसपा किसी की ए और बी टीम नहीं है। कांग्रेस की नीतियों से हमेशा पूरा देश दुखी रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता खासकर कांग्रेस की नीतियों से परेशान रही है। भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरह मौका परस्त है। भाजपा सरकार में दलितों का उत्पीड़न हुआ है। भाजपा केवल जाति और धर्म को बढ़ावा देने का काम कर रही है। निजीकरण करने के चक्कर में रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार भाजपा सरकार में पलायन हो रहा है, जबकि जब बसपा की सरकार थी तो पलायन भी नहीं होता था और जो दूसरे प्रदेशों में लोग काम करते थे उनको भी अपने प्रदेश में काम करने का अवसर मिलता था। मायावती ने पुरानी पेंशन के मुद्दे को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। बसपा सरकार में
सर्वजन का विकास हुआ है और सर्वजन के हित के लिए सरकार काम करती है, जबकि अन्य पार्टियों में जाति, धर्म, संप्रदाय और पार्टी को देखकर काम किया जाता है। कहा कि इस चुनाव में बनावटी ओपिनियन पोल के सहारे जनता को, मतदाताओं को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। आगामी 3 मार्च को उन्होंने सभी से मतदान करने की अपील की और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की अपील की। पीटीसी लाइव के लिए बस्ती से विवेक मिश्र की रिपोर्ट।